आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे कि एक बिजनेसमैन को किस तरह से अधिक टैक्स और इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ता है। आज हम बात करेंगे, अगर आप जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और व्यापार को अच्छा से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो आप जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आपके व्यापार में जानकारी होने से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं कि एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को, अगर रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है और वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो बहुत से फॉर्मेलिटी लीगल करना पड़ता है जीएसटी में, जैसे टाइम टू टाइम टैक्स जमा करना, टाइम टू टाइम बिल को इनवॉइस इशू करना, और जो है ये सभी जो कंटिन्यू रूप से डे टू डे वर्क जो होता है, बिल देना, बिल को लेना, परचेज टैक्स इनवॉइस लेना, सेल इनवॉइस देना, इसी सभी को काउंट करके टैक्स निकालता है आफ्टर द मंथ। आफ्टर द मंथ जो है बिजनेसमैन जब वो 1 मंथ का जो सेल परचेज का कैलकुलेशन करता है तो ड्यू डेट्स, रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले उसको रिटर्न भी भरना पड़ता है। जब वो रिटर्न भरता है तो उससे पहले टैक्स की कैलकुलेशन भी करता है। किसी कारण से वो ड्यू डेट से पहले टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाता, बिजी होने से, सर्वर के डाउन होने से उसके डाटा जो है कलेक्ट नहीं हो जाता, तो उसको बड़ा परेशानी होती है। तो कुछ व्यापारी जो होते हैं आफ्टर ड्यू डेट टैक्स जमा करते हैं, आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स का कैलकुलेशन सही किया, तो आपको कोई भी चिंता की और इंटरेस्ट की कोई भी चिंता नहीं होता। लेकिन ये जो परेशानी आती है बिजनेसमैन को तब आती है, या तो आप उसको बिजनेसमैन इग्नोर कर देता है लीगल फॉर्मेलिटी को, तो लीगल जब फॉर्मेलिटी को इग्नोर करता है तो इसलिए कई कंप्लायंसेस उस पर अप्लीकेबल हो जाता है। जैसे एक सेक्शन है 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में ये प्रोविजन है। ये प्रोविजन उसी पर अप्लीकेबल होता है जो डीलर लॉ को और कंप्लायंसेस को इग्नोर करता है और आफ्टर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, टैक्स डिपॉजिट करता है, तो एक सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है। वो सेक्शन है 50 सेक्शन ये कहता है, वो इंटरेस्ट लगाता है और जो है जीएसटी में प्रोविजन के अनुसार इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाता है डिफॉल्टर डीलर के ऊपर। तो वो क्या जो है इंटरेस्ट, इसकी कैसे लीगल फॉर्मेलिटी होती है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे रेट होता है डिफॉल्टर डीलर पर, तो हम बात करेंगे कि डिफॉल्टर डीलर ने जो सरकार को टाइम से टैक्स नहीं दिया है और कुछ महीना, कुछ पीरियड के बाद वो अगर वो टैक्स जमा भी करता है तो सेक्शन 50 अप्लीकेबल हो जाता है। और वो अप्लीकेबल होने के साथ साथ कैसे अप्लीकेबल हो जाता है, तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट के, एक इस डिटेल इंटरेस्ट पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे डीलर है उसको 20 तारीख से हर मंथ के 20 तारीख को उसको टैक्स जमा कराना है और रिटर्न करना है, लेकिन डिफॉल्टर डीलर ने नहीं जमा किया तो डिले टैक्स कर दिया, नहीं जमा किया, डिले टैक्स किया, डिले रिटर्न किया, तो उस पर इंटरेस्ट 18% के रेट से डे वाइज, जितने दिन जो है जितने डे लेट करेगा 18% के रेट से उस इंटरेस्ट देगा। कुछ ऐसे भी डीलर हैं कि जो है गलत तरीके से आईटीसी ले लेते हैं, जबकि एलिजिबल आईटीसी उसको लेना चाहिए, लेकिन उसने इनएलिजिबल भी आईटीसी ले लेता है। तो जितना भी एक्सेस आईटीसी रॉन्गफुल अवेल एंड क्लेम करता है, अवेल एंड यूटिलाइज करता है रॉन्गफुल तरीके से, तो जितने भी अमाउंट है, सपोज कीजिए एलिजिबल आईटी, उसका टोटल टैक्स बनता है 50,000 और उसमें एलिजिबल आईटीसी है 30,000, तो इनएलिजिबल आईटीसी निकल जाएगा 20,000। तो 20,000 पर इंटरेस्ट है 24%। 24% रेट से पर एनम, जो भी रेट होगा इंटरेस्ट का 24% पर एनम के रेट से 20,000 पर, और जितने भी दिन वो रॉन्गफुल अवेल यूटिलाइज करेगा उसके अनुसार उसको 24% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा।
ये जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले भी हमने जो बताया कि डिफॉल्टर डीलर पर लगेगा। अब हम बात करते हैं कि जो है कुछ ऐसे भी डीलर है कि जो है रॉन्गफुल तरीके से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिडक्ट कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो जितने अमाउंट रिड्यूस करते हैं रॉन्गफुल तरीके से, उतने अमाउंट पर 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है सरकार को। ये किसी तरह से एक ऐसा भी प्रोविजन है जैसे रॉन्गफुल तरीके से डिले डिले कर आरसीएम टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है, तो डिले कर देता है। तो इस पर डिले आरसीएम पर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी बातें सेक्शन 50 में लिखी गई है कि जो है 50 सेक्शन ऑफ CGST एक्ट 2017 में कि अगर डीलर, रजिस्टर्ड डीलर इस तरह से कुछ गलत तरीके से आरटीसी ले लेता है, गलत तरीके से टैक्स पेमेंट नहीं करता है, कुछ गलत तरीके से पार्ट पेमेंट कर देता है, तो उस अगर पार्ट पेमेंट किया तो नेट कैश लायबिलिटी से जितना बनता है नेट कैश लायबिलिटी उस पर 18% के हिसाब से पर डे के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज। तो ये सरकार ने जब लॉन्च किया GST 2017 में, तो सेक्शन 50 का बड़ा रोल है। ऐसे जो है बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो ड्यू डेट के बाद टैक्स जमा करते हैं, रामपुर आरटीसी अवेल कर लेते हैं, जो है डिले आरसीएम कर देते हैं, तो सरकार को इससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होती है। जितना भी डिफॉल्टर डीलर होगा वो ज़्यादा लेट करेगा और लेट इंटरेस्ट देगा, तो जैसे ही लेट करेगा तो सरकार की इनकम बढ़ जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा होती है। तो मेरा ये कहना है डीलर से कि जब भी आप ड्यू डेट से पहले आप टैक्स जमा करें और रिटर्न भरें, तो जिससे ये सेक्शन 50 इम्पोज ना हो, अदरवाइज आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो डिले करेंगे और डिले करेंगे तो आपका पेमेंट ज़्यादा जाएगा सरकार को टैक्स, और जब ज़्यादा जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट लॉस बनाओगे तो उसमें इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट लॉस में डेबिट में आप जब इंटरेस्ट लिखोगे तो उसमें अमाउंट भी डालना पड़ेगा। तो हमारा व्यापारी से ये करना है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट को जरूर महत्व दें, अदरवाइज आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो आप GST हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है GST हॉस्पिटल, और सभी व्यापारी के लिए ये जो है इनकरेज कर रहा है। तो आप जो भी है कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत फोन पर, ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा के अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो जो है कोई भी दिक्कत तो आप हमारे से संपर्क करें और जो है बेहतर बनाएं। जय हिंद।